नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज का डिज़ाइन इस तरह से है। तो देखिए, ये जो मेरा ये राउंड शेप है, सबसे पहले हम इसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ पे इस तरह से देखिए बस हमें यहाँ पे रनिंग स्टिच बनाना है। हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ना है, फिर इस तरह से नीडल को निकालना है, फिर इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और इसी तरह से हम ये राउंड शेप बना लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा और इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। तो हम एक एक करके हर राउंड को बना लेंगे इसी तरह से। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए आपको यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें इन सब को बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन चारों को कर लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है इस तरह से। और देखिए अब मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के, जो ये मेरा थ्रेड है, इसके बीच से निकाल लेंगे। और इस तरह से अब हमें यहाँ पे इस तरह से एक बार लेफ़्ट साइड से, फिर इस तरह से राइट साइड से हमें इस तरह से अपने नीडल को, जो मैंने पहले से रनिंग स्टिच बना है उसमें हम अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ पे आपको धागा को थोड़ा सा लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से निकाल लेंगे। बहुत ईजी है। एक बार आपको राइट साइड से करना और एक बार लेफ़्ट साइड से करना है। इसी तरह से हम हर राउंड को कर लेंगे। यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो देखिए मेरा ये लुक इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से हमें इन तीनों को भी कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इन सबको भी बना लिया। अब हम यहाँ से ठीक देखिए मैंने पहले यहाँ पे लेफ़्ट से राइट निकाला था, अब हम इस तरह से राइट से लेफ़्ट निकालेंगे। ठीक इसके अपोजिट साइड में हमें इस तरह से बना लेना है। देखिए इस तरह से तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से इसे लेके गए थे। तो अब ठीक इसके उल्टे साइड से हमें जाना है और उसी तरह से हमें यहाँ तक, बस ऐसे ही हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने इन चारों को बना लिया। अब हम यहाँ पे जो इसके बीच में इस तरह से ये सिंधी है, इसे मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ठीक जो मेरा ग्राफ है, मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर मेरा ग्राफ ये अभी ऊपर आ रहा था, हमें अभी ऊपर आना है। और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा आपको वैसे वैसे जाना है।
देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से अपने ग्राफ को, ये जो मेरा नीडल है इस तरह से इसके नीचे आएगा। फिर यहाँ पे हमें अपने ग्राफ के पास आना है और अब मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकाल कर लाना। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। और यहाँ पे इस तरह से 2 धागा हो गया तो इसके ऊपर से होते देखिए यहाँ पे इसके नीचे से निकालना और यहाँ पे इसके ऊपर से आना। और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें ग्राफ के पास नीडल को निकाल लेना। यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। इस कॉर्नर में सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। और उसके बाद अब हमें इसके नीचे से अपने नीडल को लेके आना है और फिर यहाँ पे आना है। तो बस इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया तो आप किसी भी गोल चीज़ से आप इस तरह से सर्कल बना लीजिए और फिर इसमें इस तरह से आपको ये सिंधी बैठा लेना है। देखिए ग्राफ बनाते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको हर कॉर्नर में जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था हमें यहाँ पे बना लेना है। बस हम यहाँ से यहाँ आएंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। और इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे तो हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। और अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो मेरा नीडल है यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है। और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब आपको यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे ठीक इसी जगह अपने नीडल को नीचे करते हुए ये जो मेरा क्रॉस है हम यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से। तो बस इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस में और एक बार छोटे वाले क्रॉस में हमें अपने नीडल को निकाल लेना और ये वाला थ्रेड उठा लेना, यानी कि यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस है तो इन तीनों क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इस क्रॉस में नीडल को निकाल लिया है। तो इस तरह से हमें पहले वाले क्रॉस में इस तरह से नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे ये इस तरह से 4 धागा हो जाएगा तो हमें अल्टरनेट करना, पहला धागा उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से फिर हमें इस वाले क्रॉस में आना है। तो यहाँ भी इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है
और देखिए यहाँ पे अब मेरा ये 4 धागा हो गया, तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले थ्रेड को हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इसके बाद हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे और उसके बाद इस तरह से फिर से हम इस क्रॉस में आएंगे और ये पहला वाला धागा हमें उठा लेना है यहाँ पे, और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए फिर हम यहाँ पे आएंगे, इसी तरह से देखिए मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बन रहा। और अब इसके बाद हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है यहाँ पे, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला धागा उठाएंगे, फिर दूसरे वाले क्रॉस के बीच से हमें निकालना है अपने नीडल को और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमने पहला वाला धागा उठा लिया है और फिर यहाँ से दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे और इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया, तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और फिर इस तरह से देखिए ये पहला वाला धागा हम उठाएंगे और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आना है हमें। यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा हमें उठा लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आना है और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और पहला वाला धागा इस तरह से हमें उठाना है। फिर हम यहाँ क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें अपने नीडल को निकालते हुए यहाँ पे ये 4 धागा है, तो हमें इसे अल्टरनेट करना है, यानी पहला धागा उठाएंगे, फिर दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ पे भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें इस तरह से यहाँ पे उठा लेना। इस तरह से हमें यहाँ पे आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से जो है मेरा पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और इसके बाद इसे हमें यहाँ से जो मेरा क्रॉस है, छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें एक एक करके इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए ये तीसरा वाला धागा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रहता है, तो हमें इसे इस तरह से नीडल की सहायता से हमें उठा लेना है। और यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो इस तरह से देखिए फिर हमें यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर ये पहला वाला थ्रेड हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से हमें यहाँ आना है और यहाँ भी 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो इसे हमें एक एक करके इनके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। पहले वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला धागा उठाएंगे, फिर दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला धागा उठा लेना है और इसके बाद हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें जो ये मेरा 4 धागा है इसे हमें अल्टरनेट करना है, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को इस तरह से हमें अपने थ्रेड नीडल पे थ्रेड को उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा हमें इस तरह से उठा लेना है। अब हमें यहाँ पे इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए जो मेरा पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जस्ट इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है हमें इसे भी यहाँ बना लेना है। 3 क्रॉस है, तो हमें एक एक करके तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे हम, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें 4 यहाँ पे थ्रेड है, तो पहला और तीसरा हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी पहला और तीसरा हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे
अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना और इसके बीच में हमें इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से 2 धागा है तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हम ये वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें देखिए बनाते जाना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस से फिर छोटे वाले क्रॉस से आएंगे, फिर ये थ्रेड उठाएंगे, फिर इस तरह से हमें बड़े वाले क्रॉस में आना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस है, यानी कि हमें इसे एक एक करके भर लेना है। फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा उठा लेना है और उसके बाद अब हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो जब तीसरे वाले क्रॉस में आते हैं तो यहाँ पे मेरा 4 धागा होता है, तो इस तरह से पहला वाला धागा उठाना, दूसरा छोड़ना है और फिर तीसरे वाले धागे को हम इस तरह से उठा लेंगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि सिंधी में हमेशा हमको वही थ्रेड उठाना है जो नीचे है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ आ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तीनों क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। पहले वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे तो ये थ्रेड हम अपने नीडल पे उठाएंगे। फिर यहाँ पे हम दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तीसरे वाले क्रॉस पे, तो तीसरे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। और यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ पे तीसरा वाला धागा उठाना है। और यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है, देखिए। और फिर यहाँ पे ये धागा जो पहले से ये क्रॉस पे धागा इसे हमें उठा लेना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से। फिर ये वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ से ये 4 धागा हो गया, यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो इस तरह से पहला धागा उठाएंगे, दूसरा धागा छोड़ देंगे और तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें अल्टरनेट कर लेना। पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस धागे को उठा लिया है। और फिर हम यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को 4 धागा है तो अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठा लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे ये 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो इन तीनों क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और ये पहला वाला धागा हमें उठा लेना है और यहाँ से फिर तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। और जब तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो जाता है इस बॉक्स में। तो इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बन के तैयार है और इसी तरह से हमें इन तीनों में भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन चारों को बना लिया। अब मेरा यहाँ पे ये सेंटर बचा हुआ है, तो इस तरह या तो आप यहाँ पे सिंधी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर इसी तरह से देखिए हम इसके साइड वाले लाइन में भी सेम इसी तरह से हमें देखिए करते जाना है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने इसे बना लिया है। एक बार ये थ्रेड उठाएंगे, दूसरे को स्किप करेंगे, फिर तीसरा उठाएंगे, चौथा स्किप करेंगे, इसी तरह से
और फिर दूसरे राउंड में हम अल्टरनेट करेंगे। जिसे मैंने उठाया था उसके ऊपर से इस तरह से हम थ्रेड को लाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और मेरा ये यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया है। तो देखिए ये यहाँ पे बन गया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए इसे बनाना कितना आसान था। आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।